हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं। कक्षा 9 के विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं प्रणोद और दाब क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है और इसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रणोद थ्रस्ट किसी वस्तु के ऊपरी सतह के लंबवत लगा हुआ बल प्रणोद कहलाता है। जैसे मेरे दोस्त देखेंगे आप, माना कोई एक आयताकार लकड़ी का बॉक्स है और इसके सतह के ऊपर लंबवत एक बल लग रहा है इस सतह के ऊपर, तो यह क्या कहलाएगा? प्रणोद कहलाएगा। किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगा हुआ बल प्रणोद कहलाता है, जैसा कि आप लोग इस परिभाषा में देख पा रहे हैं। प्रणोद एक अदिश रास है। क्यों अदिश रास है? क्योंकि इसके लिए बल की आवश्यकता है। जब यह लंबवत होगा तभी यह प्रणोद कहलाएगा। तो इसीलिए प्रणोद जो है सदिश रास है। यह एक सदिश रास है। यह एक सदिश राशि है। प्रणोद एक सदिश राशि है। एक बात और बच्चों, प्रणोद का मात्रक बल के मात्रक के समान होता है। प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और बल का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आइए हम लोग समझते हैं दाब क्या है। दाब क्या है, दाब को समझते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद दाब कहलाता है। या अथवा ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, अथवा किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाला बल, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इसे लंबवत बल भी कह सकते हैं। सतह पर लगा लंबवत बल भी कहते हैं। मेरे दोस्त, दाब को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। प्रणोद है तो ये बल है, लंबवत है इसलिए F1 लिखेंगे, क्षेत्रफल को A से। इसका मात्रक दोस्त, इसका जो मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी खोज जो है वैज्ञानिक पास्कल ने किया था, इसलिए उनके सम्मान में इसका मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वह होता है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, या इसे पीए भी लिखते हैं, नोट कर लें। इसके बाद हम लोग समझेंगे दाब के एग्जाम्पल। जैसे बच्चों, दाब का एग्जाम्पल आप जो दैनिक प्रयोग करते हैं, जैसे बैग पीठ पर लाते हैं तो उस बैग की जो पट्टी होती है वो चौड़ी होती है। चौड़ी क्यों होती है? बैग की पट्टी चौड़ी क्यों होती है? और अगर वही चौड़ी नहीं डोरी के समान होता तब क्या होता? चौड़ी है तब क्या हो रहा है ना? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं। एक बात हम आपको बताएं कि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। जब दोस्त
आपके बैक की चौड़ी पट्टी होती है, तो चौड़ी पट्टी होने के कारण क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से वह आपके कंधे पर दाब कम लगाता है, जिससे आसानी से भारी वजन को हम लोग सहन कर पाते हैं। परंतु यदि आपके बैक की जो पट्टी के स्थान पर डोरी लगा हो, तो वह आपके कंधे पर अधिक दाब लगाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल घटने से दाब बढ़ेगा। जब अधिक दाब लगाएगा तो कंधे पर क्या उत्पन्न करेगा? चोट, अर्थात दरारें पड़ जाएंगी, कट भी सकता है देर तक बैग टांगने पर। और एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, इसे आप नोट करें, फिर और एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना कि दाब जो है, दाब एक अदिश राशि है, इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, हम लोग दाब के दैनिक जीवन में होने वाले उपयोगी एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग हम आपको बता दिए। स्कूल बैगों में चौड़ी पट्टी क्यों होती है ना? इस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया आपको, क्योंकि दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, P बराबर होता है या फपा नहीं, तो दाब अर्थात क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। यदि जो बैग की पट्टी है वह चौड़ी होगी, क्षेत्रफल ज्यादा होगा। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। जब दाब कम लगेगा तो भारी वस्तु को आसानी से हम लंबे समय तक टांग सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, बिना धार के चाकू की अपेक्षा ऐसी चाकू जिसमें धार ना हो, उसकी जो धार हो वो कैसी? मोटी हो। धार मतलब पतली ना हो, मोटी हो। बिना धार के चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू क्यों अच्छी तरह काटता है? क्यों? जिसका धार है उसका एरिया क्या है? धार वाले चाकू का क्षेत्रफल कम होता है। बातें नहीं बच्चों, धार वाले चाकू का क्षेत्रफल कम होगा। जब क्षेत्रफल कम होगा तो दाब अधिक लगाना पड़ेगा, है ना? तो अधिक दाब, जब क्षेत्रफल कम होगा तो हम दाब जो है, जो क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ेगा। कम बल लगाएंगे तो अधिक दाब लगेगा, कम बल में ही अधिक दाब लग जाएगा और हम सब्जी को आसानी से काट सकते हैं। यदि उसकी धार नहीं है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, हम बल लगाएंगे तो कम दाब उत्पन्न होगा। कम दाब के कारण सब्जी को काटना कठिन हो सकता है। इसलिए धारदार चाकू ज्यादा अच्छी होती है। सुई की नोक नुकीली क्यों होती है? जो सुई है उसकी नोक देखेंगे एकदम नुकीली होती है, एकदम पतला होता है, क्योंकि उसके नोक का क्षेत्रफल घटेगा। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। कम बल पर अधिक दाब लगेगा, कम बल पर ही अधिक दाब लगेगा। तो कहीं मुझे कोई चीज सिलाई करना है तो उसे हम आसानी से दाब लगा करके उसे सी सकते। यदि मोटा होता, क्षेत्रफल ज्यादा होता, दाब कम उत्पन्न होता, तो मुझे अधिक बल लगाना होता, तब उसे मुझे सिलाई करना पड़ता, तो हम लोग क्या होते? थक जाते। इसीलिए क्या होना चाहिए? नोकीली होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग चौथे एग्जाम्पल के समझते हैं। जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब क्यों अधिक पड़ता है अपेक्षा कि जब वह खड़ा होता है? जैसे हम लोग खड़े रहते हैं तो दोनों पैर जमीन पर रहता है। जब हम चलते हैं तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, एक पैर हवा में, एक पैर जमीन में। अर्थात जब हम चलते हैं तो एक पैर पर हमारे शरीर का संपूर्ण भार होता है ना? मतलब एक पैर है तो क्षेत्रफल एक पैर पर निर्भर कर रहा है। एक का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल घट गया। जब क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। यही कारण है कि जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दाब अधिक लगता है, क्योंकि उसका एक पैर ही जमीन के सतह को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल घटा, और क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ जाएगा। परंतु जब वो खड़ा रहता है तो उसके दोनों पैर जमीन पर होते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, इसीलिए
वह अपेक्षाकृत जब खड़ा होता है तो कम दाब, और जब चलता है तो अधिक दाब उसके पैरों पर। इसलिए व्यक्ति क्या हो जाता है, जब चलता है तो जल्दी थक जाता है, और जब खड़ा रहता है तो कुछ देर तक खड़ा रहता है, उसकी अपेक्षा कम थकान लगती है। आइए, गद्दे को ऊपर जब मनुष्य खड़ा होता है तो काफी अधिक दबता है अपेक्षाकृत जब वह उस पर लेटा होता है। दोस्त, प्रश्न यह है कि जब हम लोग कोई गद्दा हो रुई का बना हुआ, जब उस पर खड़े हो जाते हैं ज्यादा दब जाता है, परंतु जैसे खड़े हो गए इतना था तो इतना हो गया, लेकिन लेट पूरे उस पर लंबा लंबा लेट जाते तो कम दबता। ऐसा क्यों? जब हम गद्दे पर खड़े होते हैं तो हमारे दो पैर गद्दे में पड़ते हैं। पैर का क्षेत्रफल पूरे शरीर के क्षेत्रफल की अपेक्षा क्या है? कम है। हम जब खड़े होते हैं तो गद्दे का कम क्षेत्रफल शरीर के स्पर्श में आता है, पैर से कम क्षेत्रफल, तो अधिक दाब गद्दा अधिक दब जाएगा। जब हम उस पर लेट जाते हैं बच्चों, पूरी शरीर का क्षेत्रफल गद्दे को स्पर्श करता है, अर्थात क्षेत्र उसी बल के लिए, उसी भार के लिए क्षेत्रफल बढ़ गया। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा। इसीलिए जब हम खड़े होते हैं तो गद्दा ज्यादा दबता है, जब लेट जाते हैं तो गद्दा कम दबता है। भार जबकि समान, वही मनुष्य। आइए, ट्रैक्टरों में चौड़े टायर होते हैं जिससे भूमि पर कम दाब पड़ता है और खेतों की भुरभुरी भूमि में की तुलना के रूप में नहीं धंसते हैं। आइए, ट्रैक्टर के चौड़े टायर होते हैं। जब जो ट्रैक्टर होते हैं उनके टायर चौड़े होते हैं। ट्रैक्टर का मतलब हुआ कि वह जब खेत में जाएगा तो जुताई करेगा। अब वह ट्रैक्टर का टायर का पहिया जो है चौड़ा नहीं, पतला होता एकदम। खेत में जैसे ही जाता, अब टायर का पहिया पतला है तो खेत के जमीन को कम स्पर्श करा, कम क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल घट गया, दाब बढ़ गया, ट्रैक्टर गया था जोतने, स्वयं धंस गया। परंतु जब चौड़ा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। भार अधिक है तब भी कम दाब लग रहा है, जिससे वह धंसेगा और आराम से खेत की जुताई कर पाए। इस प्रकार हम लोग दाब और प्ररोध के अंतर को भी समझे हैं। अब अगली क्लास में हम आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावन के नियम, इनको समझेंगे। आपको यदि वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें, और टाइम हो तो कमेंट करें। आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा क्योंकि हम घूम टहर के आ गए हैं। थैंक्स माय वॉच, लिसन टू मी। जीतेंगे हम यह वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। थैंक्स माय वॉच।